हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो अगर आपके घर की छत भराई हो चुकी है तो आपको कुछ चीज़ें नोटिस करने जैसी है और आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि छत भराई होने के बाद क्या करना है आपको वो स्टेप हमेशा ध्यान में रहे। जैसे यहाँ हमने अभी क्यारियाँ बना के पानी की तराई शुरू कर दी है, ये आपको पहले दिन ही कर देना है। और सेकेंड डे पे मुझे पता चला कि यहाँ पे कहीं पे क्यारी के अंदर लीकेज है, यानी कि या तो क्यारी ख़राब थी या फिर छत के अंदर कहीं पे तो भी लीकेज है। तो ये इसका मैं पता लगा के हमने इसको रिपेयरिंग करवा दिया। अब दूसरी चीज़ है, इसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको। यहाँ सेंटर में एक डुप्लेक्स है, ये बहुत बड़ा मकान है, मतलब दो मकान एक साथ बन रहे हैं और सेंटर में डुप्लेक्स है, दोनों मकानों के बीच में कॉमन। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दो दी हुई है, जहाँ ये चौकी से चढ़ के एक सीधा आदमी यहाँ से सीधा आया अंदर और सेंटर की तरफ आता है और घूम के वापस वो नीचे उतर सकता है। यानी कि यहाँ पे दो सीढ़ियाँ दी हुई है, एक कॉमन चौकी है जिससे वो सीढ़ी ऊपर चढ़ के ऊपर आती है और दोनों की तरफ सेंटर में चौक में आते हैं। सामने की तरफ 2-3 रूम है, 1, 2 और 3, और उसके बाद यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी 3 रूम दिए हुए हैं। अब छत भराई के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पानी की तराई करी। तो पानी की तराई करने के बाद हमें पता चला कि जो साइड में देख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ सफ़ेद पाउडर जैसा फॉर्म हो गया है। ज़्यादातर आप अपने घर में छत भराई करेंगे तब भी आपको कहीं कहीं ऐसे वाइट फॉर्म में पाउडर दिखेगा। ये फॉर्म पाउडर है क्या एक्चुअली में, तो ये चीज़ ज़्यादातर होती है वो नमक के कारण आती है। नमक यानी कि NaCl जो पानी में या बजरी में या सीमेंट में कहीं पे रहता है, तो वो नमक की वजह से यहाँ पे सफ़ेद पन आ जाता है और पाउडर बन जाता है। तो एक तो कारण है कि ये सफ़ेद पाउडर हो सकता है, और दूसरा रीज़न इसका ये हो सकता है कि जब पानी और सीमेंट आपस में मिक्स होते हैं तो एक CSH जेल करके फॉर्म निकलता है। तो CSH जेल क्या करता है, पानी और सीमेंट, बजरी, मसाला, मूंगिया, इसको मिक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि गोंद के जैसा गोंद होता है। आपको इसको टेस्ट करना है तो अगर आपने कहीं छत भराई करवाई है तो उसके अंदर जो पानी आपने तराई की है तो पानी को अपने हाथ में लेके देखें। जब आप ऐसे हाथ से इसको रगड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पानी हल्का सा चिकना चिकना होता है। ये इसका कारण होता है CSH जेल। CSH जेल पानी और सीमेंट के मिक्सर से बनती है, जिसकी वजह से छत की पकाई होती है, इसीलिए हम इसमें पानी डालते हैं। तो CSH जेल क्या होता है कि बहुत बार थोड़े थोड़े अमाउंट में कहीं कहीं जम जाती है। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है, ये CSH जेल का फॉर्म हो सकता है। चांसेस हैं कि ये नमक हो, लेकिन कुछ हिस्सा ये CSH जेल का भी होता है इसके अंदर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है और ना ही आपकी कोई छत ख़राब हो रही है। लेकिन हाँ, जहाँ आपको ये CSH जेल पाउडर फॉर्म में दिखती है आप वहाँ से उसको हटा सकते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में वो चीज़ काम नहीं आती और CSH जेल लिक्विड फॉर्म में ही हमारे लिए काम आएगा। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि सरिये जो हैं ऊपर की छत के लिए आप हमेशा सरिये निकलवा के रखें पहले से। जैसे ये हमने पूरे यहाँ से निकलवा रखे हैं सरिये को निकलवाने का तरीका कैसा है कि इसमें अलग अलग साइज़ के सरिये कटने होने चाहिए। अलग अलग साइज़ के सरिये किस तरह से, वो मैं आपको एक प्रॉपर वे में एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे सामने की साइड का एक सरिया है, मैं आपको वहाँ चल के दिखा देता हूँ। हमेशा जो जॉइंट है, नया जॉइंट अल्टरनेट वेज में आना चाहिए। जैसे समझिए ये कॉलम है, यहाँ पे पुराना सरिया ख़त्म हो गया, हमने नए सरिये का जॉइंट निकाला है। अब यहाँ देखिए, एक सरिया अलग तरीके से लगा हुआ है, एक सरिया अलग तरीके से लगा हुआ है, यानी हाइट दोनों की अलग अलग है। एक नीचे से शुरू हो रहा है और एक ऊपर से शुरू हो रहा है, दोनों में तकरीबन 1.5 से 2 मीटर का गैप है। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट सरिया जॉइंट करना है, यानी कि नीचे का सरिया अलग जॉइंट होगा, उसके पास वाला सरिया अलग डिस्टेंस पे, यानी कि दोनों में दूरी अलग अलग तरीके से आपको जॉइंट करना पड़ेगा। ताकि क्या होता है कि अगर इन केस कोई वाइब्रेशन या फिर भूकंप वगैरह आते हैं तो क्रैक में एक जगह पे लोड नहीं पड़ता, यानी कि एक ही जगह अगर जॉइंट होंगे तो वहाँ लोड ज़्यादा पड़ता है। और अल्टरनेट वेज में अगर सरिया लगा हुआ है तो लोड एक कॉर्नर पे नहीं लगता और इस वजह से कॉलम फेल नहीं होते और ये लंबे टाइम तक भूकंप में टिके रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और पानी की तराई करते टाइम आपको CSH जेल का भी ध्यान रखना है कि वो आई है नहीं, और ज़्यादा इसकी चिंता करनी जैसी नहीं है। तो इस तरह से पानी की तराई लगातार करें, और जब ऊपर के सरिये आप बेंड कर रहे हों तो उसका ये ध्यान रखें कि वो अल्टरनेट वेज में लगे हों। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।